नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का। तो मित्रों, जो आपका आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2023 है, इसके लिए साथियों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। साथियों टॉप 50% लेके आया हूँ। साथियों इस टॉपिक से साथियों आपको 1 या 2% जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों अब इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना। पहला प्रश्न मेरे दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो साथियों सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने साथियों? 8 ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों ग्रह कहते हैं उनको। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को दोस्तों पहले पूछा था सूर्य, अब पूछा था ग्रह। तो ग्रह के चारों ओर कौन घूमते हैं मित्रों? तो वो हो जाएंगे आपके उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? तो साथियों केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रह की गति के नियम का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में अंतरिक्ष में 89 यानी कि 89 तारामंडल हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से बोल रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी @विनोद एसपीटी सर के नाम से, या मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सअप या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना साथियों ऐसे ही और वीडियो के लिए। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता साथियों मित्रों सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो बता दीजिए आप कौन से ग्रह सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण क्या घूमते हैं? दक्षिणावर्त। निक्कस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो साथियों सौर मंडल की खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी? सौर मंडल की खोज। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते मित्रों? ग्रह मानते थे, बल्कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही है। क्या साथियों? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य की कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं मित्रों? ऐसे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस बार साथियों आपका एग्जाम पहली बार है तो इसलिए थोड़ा सा पेपर आपको मीडियम मिलेगा, अच्छा लेवल मिलेगा। तो आप जो भी आपके टॉपर है, सिलेबस है, उसको अच्छे से क्लियर करके जाना। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं साथियों? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो मित्रों किस देश में दिखाई देता है? वो नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं मित्रों? तो वो आपका उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो साथियों मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट साथियों, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% पाई जाती है। कितनी साथियों? 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऐसे ही प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा आपका। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो साथियों जो बुध ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। कितना? 88 दिन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे नजदीक हो जाएगा आपका बुध, और सबसे दूर पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। कौन सा? वरुण ग्रह हो जाएगा। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? यानी कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो वो आपके कौन से हो जाएंगे? बुध व शुक्र के क्या हैं? उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो बुध ग्रह आपका सबसे कम समय लगाता है, यानी कि कितने? 88 दिन, 88 दिन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आप। किसी ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो साथियों ये शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आप सभी को पता है, अपन रहते भी हैं, वो पृथ्वी हो जाएगा आपका। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है?
तो प्यारे दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा आपका चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, आप बता दीजिए दोस्तों। तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो साथियों चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, यानी कि अपन पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 57% भाग ही अपन पृथ्वी से चंद्रमा को अपन देखते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सोलर सिस्टम नाम से आपके ये टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि सौर मंडल या सौर परिवार। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है साथियों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। किस तिथि को रात व दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को प्यारे दोस्तों रात व दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। याद रखना 21 मार्च और 22 सितंबर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस में से क्या हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो साथियों अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, तो साथियों जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है इसका क्या कारण है, यानी कि अक्ष पर झुके होने के कारण, यानी पृथ्वी क्या है, अक्ष पर झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, 27 दिन व 8 घंटे में। याद रखना कितने में, 27 दिन व 8 घंटे में। ज्वार भाटा की उपस्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो चंद्रमा का क्या होता है, सबसे अधिक प्रभाव होता है ज्वार भाटा की उपस्थिति में। चंद्र ग्रहण कब होता है, ये पूर्णिमा को होते हैं, आगे इसकी अपन बारीकी से चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, ये अमावस्या को होता है, इनकी भी आगे अपन चर्चा करेंगे। कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, रात की रानी कहा जाता है। नग्गी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो शनि ग्रह को नग्गी आंखों से भी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो मित्रों सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, तो यानी कि जो पृथ्वी है ना सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को तो सबसे निकट होती है पृथ्वी सूर्य के, और जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। याद रखना प्यारे दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है, तो साथियों रात व दिन होने का कारण बता दिया था मैंने। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी अपने लगातार अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इस कारण क्या होता है, दिन रात बनते रहते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो वो आप सभी को पता है, चर्चा में भी रहता है। कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो साथियों बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, बृहस्पति ग्रह की खोज। कौन सा ग्रह हरा ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वो आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट नामक भाग अपने को दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो अपन बात करते हैं चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण क्या होता है, सूर्य का दिखाई नहीं देना, और उस टाइम क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है।
चंद्र ग्रहण कैसे होता है मित्रों? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया क्या हो जाती है, चंद्रमा पर पड़ती है, जैसे चंद्रमा दिखाई देता है और उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो मित्रों ये आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस टेलीग्राम से अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, एग्जाम देने जाओ तब और अच्छे से पढ़ लेना। तो टेलीग्राम आपका विनोद HPT सर के नाम से मिल जाएगा, या मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। आगे साथियों कंटिन्यू क्लासेस आएंगी आपकी जब तक एग्जाम नहीं होगा। तो साथियों आप सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।